हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा। यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एसी है और उसके आउटडोर यूनिट को आपको फिट करना है और आप नए टेक्नीशियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बता दूं कि आप आउटडोर यूनिट बहुत ही आसानी से वाटर लेवल से कैसे लगा सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। होता ये है गाइस कि जब मैंने भी काम की शुरुआत की थी तो मेरे से भी जो आउटडोर है वो प्रॉपर लग नहीं पाता था, और अपने जो मेरे साथ जो हेल्पर रहता था उसको मैं बोलता था देखो पीछे से यूनिट सीधा लगा है कि नहीं लगा है, तो उससे मुझे पता चलता था कि हाँ राइट से झुका है या लेफ्ट से झुका हुआ है, तो उसको ठीक करता था। लेकिन होता यह है गाइस, अगर आप नए टेक्नीशियन हैं और आप इंजीनियर के घर आप एसी लगा रहे हैं और थोड़ा सा बारीकी से आपका काम देखना चाहता है तो आप इस ट्रिक से आप अपने एसी को लगाइए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका आउटडोर सीधा है या टेढ़ा है। आप वाटर लेवल से लगा देते हैं बहुत ही आसानी से, तो एसी जो है बहुत अच्छे से दिखेगा, आपका बहुत अच्छा दिखेगा। और उसका अगर बिना वाटर लेवल के आप आउटडोर यूनिट लगाते हैं तो 2-3 साल के बाद हो सकता है कि कुछ वाइब्रेशन का साउंड एसी में आना चालू हो जाता है। तो आप अगर वाटर लेवल से अगर लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका एसी वर्क करेगा। अगर आप वाटर लेवल से अपने एसी को लगा देते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छा आता है, एसी का बहुत अच्छा दिखता है सीधा लगा हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं वाटर लेवल से आप आउटडोर यूनिट को कैसे लगा सकते हैं, और भी बहुत ही आसानी से। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है गाइस, जाइए उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हम एसी के पास आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपको मार्किंग कैसे लेना है। इस होल से आपको, इस होल के बीच में आपको मार्किंग लेना है, और ये याद रखिए आप जो इंची टेप आप लगाएंगे तो होल के एकदम बीचों बीच आपको रखना है, और दूसरे वाले होल के भी एकदम बीचों बीच आपको मार्किंग लेना है। जो भी मार्किंग आपने ली हुई है उसे आप कहीं लिख लीजिए या दिमाग में आप बैठा के रखिए, और यही मार्किंग जो है हमारा वॉल में सेट होगी। उसके बाद ये मैंने मार्किंग इसको एकदम बीचों बीच लिया हुआ है, और अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लेन दीवार में हम चलते हैं जहाँ हमारा आउटडोर यूनिट लगेगा, और जो आउटडोर की मतलब जो लेग की जो मार्किंग हमने ली थी उसमें मैंने इसमें निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद गाइस, आप कितने ऊपर आउट यूनिट को रखना चाहते हैं नीचे से, वहाँ पर आप एक वाटर लेवल की मार्किंग कर दीजिए। एक्चुअली में ये टेरिस है, और टेरिस में जो है बाउंड्री वॉल में मैं इस आउट यूनिट को लगा रहा हूँ। और उसके बाद आप अपने स्टैंड को ऐसा टाइट कर लीजिए, और टाइट करने के बाद गाइस पेंसिल से ऐसा मार्किंग कर लीजिए। पेंसिल से मार्किंग करने के बाद आप इस मार्किंग को वाटर लेवल के मार्किंग में रखिए, और जो निशान हमने आउटडोर के लेग में लगाया था उसको आप सीधी लाइन खींच लीजिए। सीधी लाइन खींचने के बाद गाइस उस लाइन के ऊपर आप होल के बीचों बीच उस लाइन को रखिए और मार्किंग कर दीजिए। और वैसे ही हम दूसरे लेग में काम करेंगे। हम ये देखिए जो जहाँ से आउट यूनिट स्टार्ट होगा वहाँ पर मैंने मार्किंग किया हुआ है, और वाटर लेवल की लाइन और आउटडोर की जो हमने निशान मारा था लेग के लिए उसमें हम लाइन खींच रहे हैं। और उसके बाद उस लाइन के ऊपर रखे स्टैंड के जो होल है, दोनों होल में मैं मार्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस इसमें 14 mm की बीट लगेगी, क्योंकि जो इसमें मैं फास्टनर लगा रहा हूँ वो 10 mm का फास्टनर है, और जो मैंने दो होल की मार्किंग की हुई है उसमें ड्रिल चलाना है। ड्रिल चलाने के बाद गाइस हल्का सा आपको ड्रिल मशीन को घुमा लेना है, थोड़ा सा होल हल्का सा फ्री रखना है, और ये हमारा चारों होल हो गया है। फ्री रखने का फ़ायदा ये है गाइस कि जो फास्टनर जो हम ठोकेंगे वो बहुत ही आसानी से अंदर चले जाएगा। ये हमारा 10 mm का फास्टनर है। अब इस फास्टनर को कैसे यूज़ करना है, हो सकता है कि आपको ये पहले से पता हो, लेकिन ये जो नए टेक्नीशियन है जो सीखना चाहते हैं काम, ये उनके लिए ये वीडियो है। और ये मैंने जो होल किया हुआ है उस छेद में मैं यहाँ पर 2 फास्टनर लगा देता हूँ। ये फास्टनर जो है बहुत मजबूत रहता है गाइस, और इसमें जो है अगर एक फास्टनर भी आपका पकड़ लिया तो एसी बहुत अच्छे से लग जाता है। वैसे अगर आप इस टाइप से अगर फास्टनर को लगाना चाहते हैं तो इसमें आपका कोई भी एक भी फास्टनर फेल नहीं होगा, बहुत अच्छे से टाइट होगा। और उसके बाद आप एक हैमर लाइए। हैमर लाने के बाद देखिए इसको होल के ऊपर रखिए फास्टनर को, और उसके बाद आप ब्रैकेट को ठोक दीजिए। ऐसा आप कर लेते हैं तो जो फास्टनर ख़राब नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से ये टाइट हो जाता है, और इसको आप कभी भी अगर निकालना चाहें तो भी ये बोल्ट खुल के निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। ये मैंने
ठोक दिया है। अब स्लाई रेंच की मदद से गाइस ये चारों बोल्ट, जितने भी बोल्ट हैं, इसको हमको टाइट करना है और बहुत ज़्यादा आपको टाइट करना है इसको, थोड़ा भी ढीला ना मत रखिए। ये फास्टनर की मजबूती बहुत ही अलग है और इसमें कितना भी वेट डाल सकते हैं आप, ये स्टैंड आपका निकलेगा नहीं। अब ये मेरा ब्रैकेट टाइट हो गया। अब मैं इसमें आउटडोर यूनिट रख के आपको दिखाता हूँ, इसके लेग को टाइट करके आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल सीधा लगा हुआ है गाइस। और इसके पीछे जो है, आउटडोर के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं जहाँ सैमसंग लिखा हुआ है, वहाँ एक येलो कलर की वॉल है, इसलिए आपको हल्का सा ऐसा लगेगा ये झुका हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर जो है एकदम वाटर लेवल से लगा हुआ है और एकदम बिल्कुल सीधा है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें।